आज माननीय अदालत में सुनवाई हुई। पहले सुनवाई 12 बजे हुई थी, फिर सुनवाई 2:30 बजे हुई। सारे पक्षों को सुना गया। जितने पक्षों को लास्ट डेट पे ऑर्डर नोटिस किया गया था, उन सब पे सुनवाई हुई। कुछ पक्षों के रिप्लाई आ गए, कुछ पक्षों के रिप्लाई रह गए, उसके लिए समय दिया गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से 7/11 की भी एप्लीकेशन लगाई गई कि ये दावा चलने योग्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष पहले दिन से कह रहा है कि दावा चलने योग्य नहीं है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ 7/11 का यहाँ कोई मान्य नहीं है कि 7/11 ज्ञान वापी में भी डिसाइड हो चुकी है। 7/11 जो ईदगाह मथुरा का केस है उसमें भी डिसाइड हो चुकी है कि ये मुकदमे सब चलने लायक हैं। भारतीय संविधान और कानून ने हमें अधिकार दिया है, उस बेस पे हमने मुकदमा फाइल किया है। अब हमें उम्मीद था कि 4:30 बजे ऑर्डर आएगा, लेकिन अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है। माननीय अदालत ने अगली तारीख दी है 24 जनवरी 2025। अब अगली तारीख पे जो भी डॉक्यूमेंट आदान प्रदान का हमें 7 दिन समय दिया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट उन्हें हमें देने हैं, कुछ उनको हमें देने हैं, कुछ हमें उन्हें देने हैं। कुछ बुक वगैरह जो हमने आज एडिशनल एफिडेविट लगाया है वो उनको प्रोवाइड कराने हैं। कुछ उन लोगों ने जो एप्लीकेशन लगाई है उनकी कॉपियां हमें प्रोवाइड, इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। तो 7 दिन में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी, जवाब का आदान प्रदान होगा, और 24 जनवरी 2025 को दोबारा से हम एएसआई सर्वे की मांग करेंगे, जो कि हमारी एएसआई सर्वे की एप्लीकेशन पेंडिंग है। और हम यही चाहते हैं, मुस्लिम पक्ष को और समय लेना है, और 1 महीना समय ले ले, 2 महीना ले ले। यहाँ हमने 800 साल तक इंतजार किया, 2-4 महीने और इंतजार कर लेंगे। सर्वे होना निश्चित है, ये भगवान की इच्छा है, उसके तहत ही हमने मुकदमा फाइल किया है। अब उम्मीद है न्याय हमें मिलेगा, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। हाँ, क्या रहा 24 जनवरी 2025 पढ़िए। तमाम पिटिशनर से पिटिशन दिए, दरगाह कमेटी ने 7-11 में दिए, हमने 110 में दिए। अब उसका निस्तारण 24 जनवरी को होता है। अरे हमें तो मस्त लग रहा है यार, हमें को कौन सी परेशानी है। ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हैं जो दुनिया की सुनते हैं, अल्लाह के रसूल के बरगुज़िदा वली है। यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती है, हम कौन से टेंशन में, हम रिलैक्स है। ये कोर्ट प्रोसीजर है, चल रहा चलता रहेगा, वी आर रिलैक्स। अरे उसके कहने से क्या हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, पढ़ा भी है क्या? हाँ, खास कुछ नहीं, लेकिन न्याय प्रक्रिया है। आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई हेतु इस मामले को निहित किया था। सभी संबंधित पक्षकार उपस्थित रहे, उन्होंने अपनी अपनी एप्लीकेशन मूव करी है। दरगाह कमेटी की तरफ से 7/11 की एप्लीकेशन मूव हुई है, यूनियन ऑफ इंडिया ने भी कोई एप्लीकेशन मूव करी है, और वादी ने भी करी है। और हम लोग कुछ पार्टीज हैं जो चाहते हैं कि इसमें उनको पार्टी बनाया जाए। उन्होंने 110 की एप्लीकेशन मूव की है। मैंने सज्जादा नशीन साहब जो कि दीवान सैयद जैनुल आबिदीन साहब हैं, तो सज्जादा नशीन ख्वाजा साहब का वंशज है, और उनको पार्टी बनाया जाना बहुत जरूरी है। वो नेसेसरी पार्टी है, दरगाह की धार्मिक रस्मों को अंजाम देते हैं, तो उनको पार्टी नहीं बनाया गया। तो हम लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन मूव की थी। एक न्याय प्रक्रिया जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है न्यायालय के अंदर, तो उसका जवाब भी दिया जाता है। तो अब जवाब हेतु रखा गया है, और अगली सुनवाई जो 24/1 को रखी गई है। मेरे ख्याल से 2-3 एप्लीकेशन तो पहले मूव हो चुकी थी, और आज शायद 2 या 3 एप्लीकेशन आज भी मूव हुई हैं। तो टोटल 4 एप्लीकेशन मूव हुई हैं, और उनका जवाब के लिए रखा गया है। कि आज जो प्रतिवादी थे उनकी उपस्थिति के लिए सूचीबद्ध था मैटर। आज सारे प्रतिवादी उपस्थित हुए, उन्होंने जवाब दावा के लिए समय की मांग की है, माननीय न्यायालय ने उन्हें समय दिया है। साथ ही साथ जो दरगाह कमेटी थी उनके तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी सूट को खारिज करने के लिए, उस पर हमने आपत्ति दी कि जब तक रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं होता तब तक इनका एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 का पोषणीय नहीं है। इस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना है। अब अगली तारीख को जो उनका एप्लीकेशन है उस पर अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अब वो जवाब दावा फाइल करेंगे, फिर उनके एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। प्रतिवाद जो वादी हैं विष्णु गुप्ता, उनके तरफ से एएसआई सर्वे के लिए गुजारिश कोर्ट से की गई थी, तो उस पर जो दरगाह कमेटी और दूसरे पक्षकार हैं वो जवाब फाइल करने के लिए समय मांगे हैं। तो अगली तारीख पर जितने भी एप्लीकेशंस हैं वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष का, उस पर सुनवाई होगी और उस पर फिर आदेश पारित किया जाए। सर, विष्णु गुप्ता जी की तरफ से दरगाह के अलावा कहाँ पर हो रही है फाइल लगाई गई? नहीं, ऐसा है कि अब वो तो विष्णु गुप्ता जी बता पाएंगे कि उन्होंने दरगाह के अलावा और कई जगहों पर, लेकिन राम जन्मभूमि में, कृष्ण जन्मभूमि में उनका जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, मथुरा के जिला अदालत में है, उसकी जानकारी मुझे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैं उनके मथुरा वाले केस का
वकील हूँ। अजमेर में कितने पक्षकार बने सर उनके? देखिए, आज 5 से ज्यादा पक्षकार बनने की एप्लीकेशन आई थी और उस पर नोटिस जारी किया गया। अगली तारीख को सारे एप्लीकेशन पर गौर फरमाए जाएंगे। जी, वरुण कुमार सिन्हा। आज न्यायालय के समक्ष 5 जनों ने दावा प्रस्तुत अपनी तरफ से अपना दावा प्रस्तुत किया कि हम भी इसमें पार्टी बनाया जाना चाहिए, जिस पर माननीय न्यायालय ने उनकी 110 की एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पे लिया। उसके साथ जो पूर्व के अंदर दावे के साथ जो नोटिस जारी हुए थे, उसमें तीनों पार्टियों ने अपनी तरफ से इस चीज की आपत्ति की कि आप द्वारा हमें दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उन दस्तावेज को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा 7 दिवस में उपलब्ध कराने के उनको आदेश दिए गए। उसके बाद दरगाह कमेटी जो 1 नंबर प्रतिवादी हैं, उनके द्वारा एक आपत्ति की गई कि 7/11 में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। ये दावा चलने योग्य नहीं है, क्योंकि सरकार को जो सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया है। इस वजह से उन्होंने ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर भी माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश स्वरूप ये कहा गया 24/1/2025 तारीख आगामी दी गई, जिसमें कहा गया कि 110 व 7/11 के जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, वादी उसका जवाब प्रस्तुत करे। सर अजमेर से कितने पक्षकार और जुड़े हैं अभी? अजमेर से 2 हैं, बाकी एक बेंगलोर से है, दिल्ली से है, कुल मिला के 5 हैं। अभी तो बहुत आएंगे, समय है। सबको कानून में अधिकार है पार्टी बनने का, उसी बेस के ऊपर, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इन सब की प्रक्रिया के पालना करके आता है तो उसे पार्टी बनाया जा सकता है, पर उसके हित जुड़े होने आवश्यक है। जिन जिन के हित होंगे, कोर्ट को ये लगता होगा कि इसके हित जुड़े हैं, तो उसका डेफिनेटली उसे पार्टी बनाया जाएगा। योगेंद्र ओझा।